हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का सामयिक परीक्षा 1 जो इस बार का ही है। विषय है हिंदी और कक्षा है 4। इसमें है पठन 5 नंबर का, लेखन 5 नंबर का, व्याकरण 10 नंबर की, वर्तनी 5 नंबर की, सृजनात्मक लेखन 5 नंबर का, शब्दावली 5 नंबर की और सुलेख 5 नंबर की। कुल जो नंबर होंगे 40 नंबर का पेपर है। इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले है पठन। नीचे लिखे गद्यांश को ध्यान से पढ़ें व अंत में दिए प्रश्नों के उत्तर दें। रंग बिरंगे फूल किसका मन नहीं मोह लेते, अर्थात फूल सभी के प्रिय होते हैं। जब कभी हम फूलों से भरे बगीचे के समीप से गुजर रहे होते हैं तो फूलों की सुगंध हमें बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। फूलों को हम अन्य नामों से भी पुकारते हैं, पुष्प, सुमन, कुसुम एवं प्रसून आदि। इसी प्रकार फूल कई तरह के होते हैं, जैसे गुलाब, बेला, चमेली, गेंदा आदि। फूल हमारे जीवन में अपना विशेष ध्यान रखते हैं। जन्मोत्सव हो अथवा विवाह, पूजा का अवसर हो या किसी के स्वागत की तैयारी, किसी त्यौहार पर रंगोली बनाना हो या भगवान के लिए माला अथवा गहने, हमें फूलों की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि हम लोग जिन सुगंधित इत्र का प्रयोग करते हैं वह भी फूलों से बनता है। गुलाब के फूलों का गुलकंद बनता है जो हमारे शरीर को ठंडक देता है। गुलाब के रस से गुलाब जल बनता है जो आँखों के लिए बड़ा लाभकारी होता है। तो ये हमने गद्यांश को पढ़ लिया। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हमें क्या करना है, उनका उत्तर लिखना है। ऊपर लिखे अनुच्छेद को आप क्या नाम दे सकते हैं, क्या शीर्षक दे सकते हैं। तो इसके लिए ये फूलों के बारे में है, तो फूलों के से संबंधित कोई भी शीर्षक आप बता सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे हो सकते हैं, हमारा जीवन और फूल, हमारा जीवन और फूल, फूलों का महत्व, फूलों का महत्व। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी आप जो भी आपको नाम अच्छा लगे वो लिख सकते हैं शीर्षक। अगला है फूलों के कोई अन्य 2 नाम लिखो। तो फूलों के हमने पैराग्राफ में देखा बहुत सारे नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पर हैं ये पुष्प, सुमन, 2 नाम लिख सकते हैं। एक लिख देते हैं पुष्प और दूसरा है सुमन, 2 नाम लिख दिए हमने। फूलों को हम किस किस उपयोग में लाते हैं। तो फूलों को हम लिखते हैं, फूलों को हम रंगोली बनाने में, पूजा में, किसी के स्वागत में, माला बनाने में करते हैं। अगला है गुलाब के फूल से क्या क्या बनता है। तो गुलाब के फूल से गुलकंद और गुलाब जल बनता है। गुलाब जल बनता है। अगला प्रश्न है, जो फूल आपको पसंद है उसका नाम लिखो। आपको जो भी फूल पसंद है उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे कमल लिख सकते हैं, मुझे पसंद है कमल, गुलाब, ठीक है, चंपा, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। चमेली, कनेर, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। अगला है लेखन पार्ट। इसमें नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। आकाश में कितने तारे हैं, इस प्रश्न का बीरबल ने क्या उत्तर दिया था। तो इसका उत्तर बीरबल ने ये दिया था कि इस भेड़ के जितने बाल हैं उतने आकाश में तारे हैं। तो ये उत्तर दिया था। अगला है तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया। तो तूफान क्या होता है, तूफान तेज हवा होती है।
तूफान तेज हवा होती है। तूफानों को सॉरी बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा भी करते हैं। अगला प्रश्न है, दिनेश को कैसे पता चला कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? क्योंकि दिनेश को क्यारी में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी। अगला है व्याकरण पार्ट। इसमें देख लेते हैं, विलोम शब्द लिखो। सुंदर का क्या होगा? तो सुंदर का हो सकता है बदसूरत, कुरूप, ये हो सकता है। अगला है एक वचन से बहुवचन बनाओ। क्यारी का बहुवचन क्या होगा? क्यारियाँ, ये क्यारियाँ हो गया। अगला है अर्थ लिखो। मरियल का क्या होगा? कमज़ोर। फिर सही शब्द पर गोला लगाओ। पापा इनमें से क्या बनना चाहते थे? पापा चौकीदार बनना चाहते, फुटबॉल का खिलाड़ी बनना चाहते, शटिंग वाला बनना चाहते थे, तो चौकीदार बनना चाहते थे। अगला है मुहावरे का अर्थ लिखो। कलई खुलना मतलब भेद खुलना। अगला है प्रश्न पर्यायवाची शब्द लिखो। गगन का क्या हो जाएगा? गगन का आकाश हो सकता है, आसमान हो सकता है, नभ हो सकता है। ठीक है। अगला है इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। चल, इसका हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है। तो इसको बोल सकते हैं, राम ने श्याम से कहा चल, नहीं तो देर हो जाएगी। तो हमने इस चल को हमने इस वाक्य में प्रयोग कर लिया है। सही सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य पूरा करो। खाना खा रहा है, मैं खाना खा रहा है, गलत। वह खाना खा रहा है, हो सकता है। उसे खाना खा रहा है, गलत। उसका खाना खा रहा है, तो सही क्या होगा? वह खाना खा रहा है। तो हमने इसका यूज कर लिया, ये वाला आ गया। नेक्स्ट है विशेषण शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। कपड़े पहनो मतलब विशेषण जो विशेषता बतलाए, मतलब विशेषता किसकी बतलाएगा? कपड़ों की। अच्छे कपड़े पहनो, गंदे कपड़े पहनो। तो अच्छे कपड़े, सुंदर कपड़े, ठीक है। साफ कपड़े हो सकता है, सुंदर कपड़े हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से सुंदर लगा सकते हो, साफ लगा सकते हो, और नए लगा सकते हो। इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना नाम और अनुक्रमांक हिंदी में लिखो। तो यहाँ पर आपका नाम लिखना है और अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर यहाँ पर लिखना है। मेरा नाम विशाल है तो मैं विशाल लिख दूँगा यहाँ पर, ठीक है। और रोल नंबर मेरा 10 है तो यहाँ पर 10 लिख दिया। तो ये इस तरह आपको करना है, लेकिन ये हिंदी में लिखना है। मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, आपको हिंदी में लिखना है, विशाल, ठीक है। अगला है सृजनात्मक लेखन। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, उसके बारे में 5 पंक्तियाँ लिखनी है। तो 5 पंक्तियाँ आप लिख सकते हैं। हमारे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस
मनाया जाता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसकी आज़ादी में गांधी जी का बड़ा योगदान है। इसके अलावा लिख सकते हैं हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हम झंडा फहराते हैं और विद्यालय में देशभक्ति गीत सुनाते हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं, जो भी आपके मन में आए 15 अगस्त के बारे में जो भी कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगला है वर्तनी। सही शब्द पर गोला लगाओ। संतुष्ट, संतुष्ट तो सही है, इसमें संतुष्ट ये वाला है, इस पर लगा लेंगे। अगला प्रश्न है सही शब्द का चयन करो और गोला लगाओ। पक्का, प्याकाका, पक्का, तो इसमें पक्का ये वाला सही है। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करो करके लिखो। हमें गर्म भैंस का दूध पीना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं हमें भैंस का गर्म दूध पीना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा सही शब्द, शुद्ध वाक्य। पर्यायवाची शब्द लिखो। अभिमान का क्या होगा? घमंड, गर्व, घमंड, ठीक है। इसके अलावा मान भी हो सकता है। फिर संसार का क्या हो जाएगा? दुनिया, विश्व हो जाएगा। फिर लोक हो जाएगा, ठीक है। जग हो जाएगा, जगत हो जाएगा, कोई भी आप लिख सकते हैं। वर्तनी सही करके लिखो। विलोम नहीं होता है, क्या होता है? छोटी ई की मात्रा वा में, ला में ओ की मात्रा और माँ खाली, ये होता है विलोम। अगला है चतकदार। ये क्या है? चतकदार नहीं, चौकीदार होता है, चौकीदार। चलिए आगे है सुलेख। अब आपको क्या करना है, नीचे लिखी पंक्तियों को सुंदर लेख में लिखो। तो यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ दी हैं इनको आपको अच्छे अच्छे अक्षरों में यहाँ पर लिखना है और अपने सुलेख को पूरा करना है। तो ये था हमारा सुलेख का प्रश्न। फिर आगे देखते हैं शब्दावली में। निम्नलिखित अक्षरों से किन्हीं 2 शब्दों की रचना कीजिए। बा से 2 अक्षर बनाने हैं, तो बा से हो सकता है बहुत, ठीक है, बकरी, बेवकूफ़, जो भी आप अच्छा लगे लिख सकते हैं। फिर 2 से 2 जिसमें आए ऐसा शब्द बनाना है, तो ये हो जाएगा दोस्ती। फिर लोमड़ी, ठीक है। फिर आधा का तो हो जाएगा पक्का।
जिसमें आधा का इसको आधा का ऐसे भी लिख सकते हैं, पक्का। तो ये हो गया। इसके बाद घ, घर, घड़ी, घनघोर। इस तरह से ये हमने क्या कर लिया, इन शब्दों से, इन अक्षरों से हमने शब्दों को बना लिया। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब KB360। थैंक यू।